शाहिद नाम का एक नौजवान अपनी गुर्बत की वजह से सऊदी जाता है काम करने। लेकिन दोस्तों, सऊदी जाने के बाद उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि उसको जेल में बंद कर दिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोस्तों, शाहिद जिस वक्त सऊदी अरब जा रहा था, उसका एक छोटा सा बच्चा था जिसको वो छोड़कर सऊदी अरब काम के लिए निकल गया था। लेकिन दोस्तों, फिर सऊदी अरब में उसके साथ जो कुछ हुआ और उसके बाद उसके नन्हे बच्चे ने जो कुछ किया, दोस्तों जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करें। उससे पहले अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, इधर शाहिद जो अपनी गुर्बत की वजह से अपने छोटे से बच्चे को भारत में छोड़कर वो चला गया था सऊदी अरब, लेकिन सऊदी में दोस्तों जाते ही उसको गिरफ्तार कर लिया। किसी ऐसे झूठे मुकदमे में लोगों ने उनको फंसाया वहाँ कि सऊदी के जेल में उसको गिरफ्तार करके छोड़ दिया गया। इधर दोस्तों, शाहिद का छोटा सा बच्चा हिंदुस्तान में था, उसकी एक छोटी सी बहन भी थी, और दोस्तों वो लोग हिंदुस्तान में अपने बाप का इंतज़ार करने लगे कि कब उनका बाप आएगा, कब उनका बाप आएगा। और इसी दौरान दोस्तों, उसकी माँ जो थी वो खूब ज़्यादा बीमार पड़ जाती है। बीमार ऐसा पड़ती है उसकी माँ कि शाहिद की बीवी का इंतकाल हो जाता है। अब क्या था दोस्तों, दो छोटे बच्चे अब यतीम हो जाते हैं, बेवा हो जाते हैं। यतीम होने के बाद वो बच्चे किसी तरीके से, जो शाहिद का बेटा था वही काम वगैरह करने लगा दोस्तों, और काम करता और अपने बाप के लौटने का इंतज़ार करता। अपनी छोटी सी बहन का भी पालन पोषण वो काम करके किया करता था। दोस्तों, उस छोटे से मासूम बच्चे और बच्ची को यही आसरा था कि एक दिन उसका बाप वापस लौटेगा। इधर दोस्तों, शाहिद सऊदी के जेल में कैद था और वो अपनी ज़िंदगी काट रहा था और रो रो कर काट रहा था। इधर उसके बच्चे यतीम हो चुके थे, इधर उसके बच्चे मुफलिसी में ज़िंदगी गुजार रहे थे। इधर सऊदी के जेल में शाहिद बेकरार था। इधर मुल्क हिंदुस्तान में दोस्तों, उनके दो मासूम छोटे छोटे बच्चे यतीम होकर दर दर की ठोकर खा रहे थे। बच्चा यहाँ वहाँ से खा लेता, खुद खाता और अपनी बहन के लिए कुछ खाने ले आता। दोस्तों, ज़िंदगी बड़ा अफसोसनाक चल रही थी। लड़का बड़ा खुददार था, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता था, खुद काम करता था और काम मेहनत मजदूरी करने के बाद जो कुछ भी पैसा वो कमाता, उससे कुछ खाने के लिए अपनी बहन को खाने के लिए ला देता। अपनी बहन को आधा खिलाता और आधा खुद खाता था। प्यारे दोस्तों, वक्त गुजरता गया और इस दौरान लगभग 8-10 साल गुजर गए। शाहिद सऊदी के जेल में अपनी ज़िंदगी काट रहा था तड़प तड़प कर। उसको कुछ भी मालूम नहीं था कि हिंदुस्तान में उसके परिवार के साथ क्या हुआ है। इधर उसकी बीवी कब की इंतकाल हो चुकी थी, उनका बेटा यतीम हो चुका था और दर दर की ठोकरें खा रहा था। इसी तरीके से दोस्तों, शाहिद का बच्चा जब लगभग 7-8 साल का होता है, 7-8 साल के उम्र में ही दोस्तों वो काम करना चालू कर देता है, काम करने लगता है। ज़रा सा होश आता है तो एक दिन वो किसी जलसे में गया था, मिलाद में गया था वो छोटा सा बच्चा। वहाँ पर मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे कि रमज़ान में जो रोज़े रखता है और रोज़े रख कर जो सच्चे दिल से रोज़े रखता है और रोज़े रखने के बाद जो दुआएं करता है, अल्लाह तबारक व ताला उसकी दुआ को कबूल कर लेता है। जो 30 रोज़ा रखता है उसकी दुआ को अल्लाह तबारक व ताला कबूल कर लेता है। अब ये बात दोस्तों, जब शाहिद का छोटा सा बच्चा 8-10 साल का बच्चा ने जब सुना तो उसने कहा कि अगर ऐसी बात है तो मैं भी अब रोज़े रखूँगा और रब की बारगाह में मैं भी दुआ करूँगा। फिर क्या था दोस्तों, उसने शाहिद के बच्चे ने रोज़ा रमज़ान आते ही रोज़ा रखना शुरू कर दिया। अब दोस्तों, चूँकि फाका कसी होता था, दिन भर वो रोज़ा रखता, इधर उधर छोटी मोटी काम करता और उससे जो कुछ भी पैसा मिलता उसी से वो खुजूर अफ्तारी उसी से करता, फिर रोज़ा रखता। दिल में यही हसरत थी कि या अल्लाह, मेरा बाप जो बिछड़ गया है, या अल्लाह जो मैं यतीम हो गया हूँ,
में हम लोगों के सर से माँ का साया भी उठ चुका है। या अल्लाह, जो मैं यतीम की ज़िंदगी गुजर रहा हूँ, या अल्लाह तू करम कर दे, या अल्लाह तू रहम कर दे। और इसी को लेकर दोस्तों वो रमज़ान के रोज़े रखने लगा। 10 रोज़े, 15 रोज़ा पार हो गया, 20 रोज़ा पार हो गया, 25 रोज़ा पार हो गया, 26, 27, 28 रोज़ा पार हो गया। अब दोस्तों ऐसा होता है कि वो लड़का लगातार अब अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रहा था कि या अल्लाह मेरे वालिद को तू भेज दे, या अल्लाह तू मेरे वालिद को भेज दे। इधर दोस्तों वो बच्चा 28 रोज़ा के दिन क्या करता है, 28 रोज़ा के इफ्तार के बाद वो मुसल्ले पे बैठ जाता है और मुसल्ले पर बैठ कर रो रो कर रब की बारगाह में वो दुआ करने लगता है, फरियाद करने लगता है कि या अल्लाह माह रमज़ान के रोज़े का सिला दे मुझको, या अल्लाह माह रमज़ान के रोज़े का सिला दे मुझको, अर्श वाले मेरे बाबा से मिला दे मुझको। या अल्लाह माह रमज़ान के रोज़े का सिला दे मुझको, अर्श वाले मेरे बाबा से मिला दे मुझको। रो रो कर आहोजारी के साथ जब वो छोटा सा बच्चा, वो मासूम सा बच्चा जब रब की बारगाह में दोस्तों दुआ करता है हाथ उठाकर, दोस्तों उस बच्चे की दुआ अल्लाह तबारक व तआला कबूल कर लेता है। और कबूल ऐसा होता है दोस्तों कि रब के फजल ऐसा हो जाता है कि जो सऊदी में उसका बाप जो जेल में बंद था दोस्तों, गैबी ऐसी मदद होती है दोस्तों कि सऊदी की हुकूमत न जाने क्यों दोस्तों उसको छोड़ देता है, क्योंकि उसके अच्छे बर्ताव की वजह से दोस्तों उसकी सज़ा को माफ़ कर दिया जाता है। और माफ़ी नहीं किया जाता है दोस्तों, बल्कि उसको टिकट देकर दोस्तों जो जेल के अंदर काम किया था उससे उसको पैसा मिलता है, उसी पैसे से वो टिकट बनाता है शाहिद, और फिर दोस्तों रब का शुक्र अदा करता है। और 29वें रोज़े के दिन दोस्तों सऊदी से टिकट पकड़ता है और टिकट पकड़कर दोस्तों वो अपना घर को चला आता है। जब घर को चला आता है, इधर बच्चा पहचान नहीं था, इधर शाहिद घर आया और आकर देखता है, अपने बीवी बच्चों को तलाश करता है, ढूंढता है, तो पता चलता है कि उसके बीवी का इंतकाल हो गया है। और अपने बच्चों के बारे में पूछता है तो ये पता चलता है कि उसका बच्चा है, तो वो काम करने के लिए गया है। बहरकैफ दोस्तों शाहिद अपनी बीवी के बारे में जानकर दोस्तों रो रो कर एकदम बुरा हाल हो जाता है, लेकिन फिर संभलता है और अपने बच्चों के लिए कपड़ा वगैरह खरीद कर लाता है। इधर उसका बेटा दोस्तों ये रब की बारगाह में दिन में ये दुआ कर रहा था कि या अल्लाह आज चांद रात है, या अल्लाह माह रमज़ान के रोज़े का सिला दे मुझको, अर्श वाले मेरे बाबा से मिला दे मुझको। दोस्तों शाम होती है और जैसे ही शाहिद का बच्चा घर आता है तो देखता है वहाँ पर एक नौजवान मौजूद है। आने के बाद वो बच्चा पूछता है आप कौन हो? वो इंसान कहता मैं इस घर का मालिक हूँ और मैं सऊदी गया था जहाँ मुझे कैद कर लिया गया था। अब दोस्तों वो बच्चा कहता है अब्बू जान मैं आपका बेटा हूँ। इतना कहना था दोस्तों कि उस नौजवान ने उस बच्चे को गले से लगा लिया और बताया कि मैं तुम्हारा वालिद हूँ। फिर क्या था दोस्तों, उन लोगों की दुआ कबूल हो जाती है। उस बच्चे का असर ये होता है कि उसका वालिद आ जाता है दोस्तों और उसकी ईद और रमज़ान खुशियों से भर जाती है।